नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात 24 अप्रैल के मौसम की करूंगा। दोस्तों, मौसमी सिस्टम इस समय देश में कई जगहों पर बने हैं। असम के ऊपर है, पश्चिम बंगाल के ऊपर है, मध्य प्रदेश के ऊपर, राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है। छत्तीसगढ़ से लेकर केरल के बीच में विंड डिसकंटिन्यूटी है, यानी हवा में निरंतरता जो होती है उसको डिसकंटिन्यू कर रही है एक परिस्थिति। और परिस्थिति यह है कि जब विपरीत दिशा की हवाएं, मान लीजिए इधर से अरब सागर की हवा आ रही है इस तरह से, और इधर से बंगाल की खाड़ी की हवा चल रही है, तो इसके बीच में जो यहाँ पर अंतर है वो विंड डिसकंटिन्यूटी का अंतर है। और इसी वजह से ऐसी ही परिस्थितियों में हवा ऊपर उठनी शुरू होती है और उस जगह पर पहुंचती है जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जिसे कह सकते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन जोन कह सकते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं हमारे वायुमंडल का, जहां पर बादल बनते हैं। और उसके बाद ये बादल धीरे धीरे आगे बढ़ने शुरू होते हैं और फिर इनके ये डिस्चार्ज होने शुरू होते हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है बरसात होना, बादलों की गर्जना होना और आगे उनका मूवमेंट होना। तो ये और प्री मानसून सीजन में इस तरह की एक्टिविटी आमतौर पर देखने को मिलती है। मानसून सीजन में अलग तरह से बादल बनते हैं और हालांकि प्रोसेस वही है, लेकिन उनका बनने की संभावना, बनने का एरिया और उनके बादलों के बनने के बाद उनके प्रभावित होने वाले, उनसे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का दायरा वो बिल्कुल अलग होता है। इस समय बहुत अलग रहता है, बहुत पॉकेट्स में घटनाएं होती हैं। दिल्ली के ऊपर भी इस समय घने बादल हैं और डब्ल्यूडी उत्तर भारत के करीब जम्मू कश्मीर के ऊपर है और अगला डब्ल्यूडी 26 को आएगा। तो इन परिस्थितियों में 24 अप्रैल को कहां पर बारिश होगी, कहां पर हीट वेव चलेगी, आइए जानते हैं। तो बारिश और हीट वेव की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देश में हवा का रुख क्या रहने वाला है। जैसा कि बताया शुरुआत में ही कि विंड डिसकंटिन्यूटी छत्तीसगढ़ से लेकर के नीचे केरल तक है। तो यहां पर इसके नीचे बंगाल की खाड़ी की हवा है, इसके पश्चिम में अरब सागर की हवा है और इसके ऊपर की तरफ देखें तो पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के रीजन में, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस रीजन में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा चलेगी। ये हवा क्योंकि ड्राई होती है, जो उत्तर के पहाड़ों से आती है और ठंडी होती है, तो सुबह और रात के समय मौसम में ठंडक रहेगी, लेकिन रात की ठंडक का जो आनंद है या जो कंफर्ट है वो आप दिन में भूल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि दिन में इसी हवा के चलते काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्म हो सकता है मौसम। तो हवा की इन परिस्थितियों के बीच में क्लाउड फॉर्मेशन मध्य भारत में होगा और उत्तर भारत के तमाम इलाकों में। उत्तर भारत में सिर्फ पहाड़ों पर संभावना है। तो यहाँ पर पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना बन सकती है। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बहुत मामूली संभावना रहेगी, ज़्यादा चांसेस नहीं है। और जब मैदानी इलाकों की बात करेंगे, पंजाब की, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान की, तो यहाँ पर चाहे वो उत्तर का अमृतसर और जालंधर, होशियारपुर हो, या फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर हो, हिसार, सिरसा से लेकर रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली, साथ ही मेरठ से लेकर बरेली और इधर झांसी, ललितपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा समेत बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और मुरादाबाद और आसपास के इलाके, और इधर पूर्वी राजस्थान, जहां पर उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं चलेंगी। तो इन हवाओं के चलते सुबह और रात में मौसम ठंडा रहेगा, जैसा कि मैंने बताया, और रह भी रहा है, आप देख रहे होंगे। लेकिन दिन का तापमान एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि एकदम क्लियर स्काई होगा। क्लियर स्काई होने के चलते यहाँ पर ब्राइट सन शाइन होगा, यानी कि एकदम चमकती धूप होगी, और चमकती धूप होगी तो ये हवा जो ठंडी ठंडी सुबह लगेगी वो दिन में, दोपहर में गर्म लगने लगेगी और लू का काम करेगी। तो यहाँ पर इस तरह का मौसम रहेगा, पूरा क्लियर, और 1% चांस बन सकता है आंधी का या धूलभरी हवाओं का कुछ इलाकों में, दिल्ली एनसीआर समेत ये जो उत्तर भारत का मैदानी हिस्सा है। और दक्षिणी राजस्थान के भागों में आर्द्रता होगी, नमी यहाँ पर कम रहेगी हवा में, लेकिन जैसे ही अरब सागर और पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ पर ऐड होंगी तो नमी बढ़ जाएगी। नमी बढ़ने के चलते जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर आंधी वाली पॉसिबिलिटी बन सकती है और कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन की बात अगर करें तो यहाँ पर काफ़ी गर्म मौसम होगा। कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रतापगढ़ से लेकर गोरखपुर, देवरिया, इन सभी जगहों पर। लेकिन तराई वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत स्थितियां बेहतर रहेंगी दक्षिणी भागों की तुलना में। तो लखनऊ और अयोध्या, वाराणसी, जौनपुर के नीचे का जो हिस्सा है,
प्रयागराज तक का, इन सभी भागों में ज़्यादा गर्मी होगी। और गर्मी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर एक तो ड्राई विंड्स चल रही है, बीच बीच में नमी वाली हवाएं ऐड होती रहेंगी तो उमस भी बढ़ती रहेगी और धूप काफ़ी ज़्यादा रहेगी, इसलिए यहाँ पर हीट वेव की कंडीशन कुछ जगहों पर बन सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत ये जो तीनों पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल शुष्क मौसम होगा, ड्राई वेदर के साथ आसमान साफ रहेगा। पश्चिमी शुष्क हवाएं जो चलेंगी उनके चलते थोड़ा सा वही परिस्थितियां होंगी जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में, जिसका जिक्र किया मैंने। यहाँ पर तराई वाले क्षेत्रों में थोड़ा सा बेहतर हालात होंगे सुबह और रात में, लेकिन दिन में हालात बेहद गर्म मौसम के होंगे, चाहे यहाँ पर सिवान गोपालगंज हो या दरभंगा, पटना, वैशाली हो, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा से लेकर लखीसराय, शेखपुरा और भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इन तमाम जगहों पर बेहद गर्म मौसम रहेगा। दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज समेत झारखंड के भी लगभग सभी शहरों में हालात बेहद गर्म मौसम के होंगे, लेकिन यहाँ पर रांची और आसपास के इलाकों तक कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं, जमशेदपुर पर भी बादल बन सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर के बीच में कोलकाता समेत दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। यहाँ पर नमी और ड्राई विंड्स दोनों ऐड होगी। तो जैसे ही नमी और नमी वाली हवाएं और शुष्क हवाएं जैसे ही मिलेंगी तो ये हवाएं आपस में टकराने के बाद ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी, तो नमी जो है वो बादल बनाने का काम करेगी। तो बादल बनेंगे तो दक्षिणी क्षेत्र ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रभावित हो सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश हिस्सा, पूर्वी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के उत्तरी क्षेत्र और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अरुणाचल में ज़्यादातर जगहों पर और अच्छी इंटेंसिटी में बारिश यहाँ पर लगातार जारी रहेगी। मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर, मध्य भारत के भागों में खासतौर पर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं और इसका जिक्र मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जो विंड डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है उसके चलते नमी का प्रवाह यहाँ उसके चलते नहीं बढ़ेगा, नमी का प्रवाह अन्य फैक्टर से बनेगा क्योंकि अरब सागर पर भी एक सर्कुलेशन पूर्वी क्षेत्रों में डेवलप हो गया है। तो ये इसके चलते नमी का प्रवाह जैसे ही बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है और नमी यहाँ पर जैसे ही ऐड होगी तो थंडर क्लाउड्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। थंडर क्लाउड्स डेवलप होंगे तो उसके ही कारण यहाँ पर बरसात होगी। लेकिन आप ये जानते हैं कि प्री मानसून सीजन की एक्टिविटी ज़्यादातर शाम के समय होती है, अर्ली मॉर्निंग में होती है। तो शाम के समय अगर एक्टिविटी हो रही तो उससे पहले दोपहर तक तो गर्मी आपको सता चुकी होगी। तो गर्मी को झेलना पड़ेगा इन रीजन्स में भी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र या गुजरात। लेकिन यहाँ पर दक्षिणी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 11-12 बजे से ही बादल दिखने शुरू हो जाएंगे। जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, खरगोन और बैतूल तथा आसपास के इलाकों में, कुछ पूर्वी गुजरात के रीजन में, दक्षिणी क्षेत्रों में और महाराष्ट्र में विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में बादल गर्जना वाले डेवलप हो सकते हैं और यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत भी मिल सकती है। गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, उत्तरी भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ पर शुष्क मौसम रहने वाला है। लेकिन केरल और तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा ठीक ठाक हो सकती है। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आप करते भी हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं, आपकी बातें मैं पढ़ता हूँ और आप सभी से निवेदन करूँगा कि अगर आप सब्सक्राइबर नहीं इस चैनल के तो ज़रूर बन जाइए। आपका साथ मेरे लिए रहेगा महत्वपूर्ण और आपका साथ रहेगा तो मैं आपके साथ लगातार मौसम का पूर्वानुमान लेकर जुड़ता रहूँगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया।